नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज में। आपको पता होगा अपने कैटेनरी टॉपिक चल रहा है और उसमें लगभग अपनी कितनी 11 क्लासेज हो चुकी हैं। कितनी 11 क्लासेज। और अपने क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चंस में आपको लगभग 16 क्वेश्चंस करा चुका था। अब अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में आपको लिखा देता हूँ, क्वेश्चन उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। सभी स्टूडेंट की क्वेश्चन अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लेना। मैं आपको 1 या 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं उतारने के लिए, उतार लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट नहीं उतार पाए वो वीडियो को पॉज करके उतार लो। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक लाइन क्वेश्चन की समझाऊंगा आपको। मैं बहुत बार पिछले वीडियो से बताता रहा हूं कि कैटेनरी बहुत ही इजी चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? बिल्कुल इजी। बस इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। आप क्वेश्चन फटाक से कर दोगे। कैसे कर दोगे? फटाक से। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखो, किसी एक समान जंजीर, क्या है? एक समान जंजीर है। कोई जंजीर के सिरे हैं। ठीक है, जंजीर के सिरों की जो कड़ियां हैं वो एक स्थिर रुख से क्षैतिज छड़ी, एक स्थिर रुख से क्षैतिज छड़ी के अनुदिश फिसलती है। ये मान लीजिए आप, एक स्थिर रुख से क्षैतिज छड़ी है। क्या है? स्थिर रुख से क्षैतिज छड़ी। रुख से क्षैतिज छड़ी से मतलब है, रुख का मतलब होता है खुरदरा, कोई खुरदरी छड़ी है और अनुदिश फिसलती है। मतलब जंजीर की जो दोनों सिरों की जो कड़ियां हैं वो इस पर लटकी हुई हैं। किस पर? इस पर लटकी हुई हैं। ये कड़ियां हैं किसकी? जंजीर की कड़ियां हैं, और ये इस पर फिसल रही हैं। अब जब आप जानते हो कोई भी खुरदरी सतह है और उस पर कोई चीज फिसलती है तो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। अब देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। अब ये दोनों ए से खिसक रही हैं, तो देखो जो घर्षण बल है वो किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में। एक ए पॉइंट के बाहर की ओर म्यू आर, और इसके एक और बल लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो कहाँ लगेगा? ऊपर आर। और इसका जो परिणामी बल होगा वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में। जो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल होगा वो किस दिशा में होगा? इन दोनों के परिणामी। इतना चौंकिए मत इस सवाल को देखकर ये कैसे हो रहा है। मैं आपको पिछले वीडियोज में जो पिछली क्लासें लगी उनमें बता चुका हूं क्या म्यू आर होता है, क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है, और इनकी ज्यादा डिटेल नॉलेज आपको लेनी है तो जब मैं आपको फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां से आपको मैं बता दूंगा कि म्यू आर क्या होता है, आर क्या होता है। सारी जिसकी डिटेल जो डेप्थ नॉलेज है वो आपको फ्रिक्शन चैप्टर में मिलेगी। यहाँ पर जो मोटी मोटी नॉलेज है वो आपको मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूं, इसलिए पहले पिछली क्लास लो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले पिछली क्लास लो, उसके बाद जाके आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझिएगा, ये म्यू आर घर्षण बल बाहर की ओर और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की ओर। ठीक है, अब आप जानते हो जो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के जो परिणामी बल की दिशा होती है, जो परिणामी बल की दिशा तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल की मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है? लेमड़ा। क्या होता है? लेमड़ा। और इसको क्या कहते हैं? घर्षण कोण। क्या बोलते हैं इसको? घर्षण कोण। देखो ये हो गया घर्षण कोण। और ये देखो, अब आगे चलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि अधिकतम विस्तृति मतलब स्पान, अधिकतम विस्तृति मतलब ए से बी के मध्य, मतलब जब ये फिसलते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ए और बी पॉइंट क्या हो जाएंगे? साम्य अवस्था में, और साम्य अवस्था के मध्य इनके मध्य जो अधिकतम दूरी होगी वो अपन को ज्ञात करनी है। विस्तृति तथा जंजीर, जो ये जंजीर है इसका जो निम्नतम पॉइंट होगा यहाँ पर सी, क्या होगा? सी इसका वर्टेक्स होगा। जो ये जंजीर है एसीबी तथा जंजीर एसीबी की लंबाई का अनुपात, मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है? जो विस्तृति एबी मतलब एबी तथा एसीबी, इसका जो अनुपात है अपन को ये प्रूफ करना है। जो इसका अनुपात है वो अपन को क्या प्रूफ करना है? ये होता है एबी अपॉन एसीबी का अनुपात अपन को ये प्रूफ करना है। मतलब एसीबी क्या है? जंजीर की लेंथ, तथा एबी क्या है? एबी क्या है? ये जो स्पान है इनके मध्य जब ये दोनों कड़ियां साम्यावस्था में आकर जिस जगह पर रुक जाएंगी तो इनके मध्य जो अधिकतम जो डिस्टेंस होगी ए और बी पॉइंट के मध्य वो है एबी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा सभी को क्या कहना है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तो मिटा देता हूं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो प्रूफ करना है वो क्या है? म्यू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अपन एक कैटेनरी में जो चीजें आवश्यक चीजें हैं वो निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये कैटेनरी की क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। ये कैटेनरी की क्या हो गई? एक्सिस हो गई। ये इसकी वर्टेक्स हो गया, ये वाला पॉइंट है जो, और यहां से स्पर्श रेखा जा रही है, सॉरी
इस जगह से इस पॉइंट से स्पर्शरेखा जा रही है और जो डायरेक्ट इसके साथ क्या कोण बना रही है साई, इस पॉइंट को नाम दे दो आप एम। क्या नाम दे दो? एम। ठीक है। अब जब ये लेमड़ा है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है तो जो ये क्षैतिज छड़ी है इसके साथ कितना कोण बढ़ाएगा 90 डिग्री। तो ये लेमड़ा तो ये 90 माइनस लेमड़ा क्या हो जाएगा 90 माइनस लेमड़ा, ये 90 माइनस लेमड़ा तो ये भी साई बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस लेमड़ा। अब जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ डिटेल, उन लोगों को क्या है कि कुछ डिटेल लिखनी पड़ती है। तो आप क्वेश्चन की शुरुआत में डिटेल लिखिए कि हमने क्या लिया, एक जंजीर एसीबी ली जिसकी सिरों पर दो कड़ियां ए तथा बी लगी हुई है तथा जो रुक्ष क्षैतिज छड़ी पर फिसलती हैं, रुक्ष क्षैतिज छड़ी के अनुदिश फिसलती हैं तथा ए तथा बी कड़ी के साम्यावस्था में आने पर इनके मध्य अधिकतम दूरी, मतलब इनके मध्य अधिकतम विस्तृति क्या होगी ए बी। जो अधिकतम विस्तृति जब ए तथा बी कड़ी साम्यावस्था में आती हैं तो अधिकतम विस्तृति क्या होगी ए बी, क्या होगी ए बी। तथा जो कड़ी ए पर घर्षण बल म्यू आर एक पॉइंट ए के बाहर की ओर, पॉइंट ए के बाहर की ओर लगता है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो क्षैतिज छड़ी है, रुक्ष क्षैतिज छड़ी के अभिलंबवत ऊपर की ओर, अभिलंबवत ऊपर की ओर तथा तनाव बल टी नीचे की ओर तथा तनाव बल टी है वो नीचे की ओर लगता है। स्पर्श रेखा के अनुदिश नीचे की, सॉरी मैं दोबारा लिखिएगा, जो तनाव बल टी है स्पर्श रेखा के अनुदिश नीचे की ओर लगता है। ठीक है। तथा जो स्पर्श रेखा है वो डायरेक्ट इसके साथ कोण साई बनाती है और जहां पर साई बराबर क्या है 90 माइनस लेमड़ा तथा घर्षण गुणांक बराबर म्यू बराबर 10 लेमड़ा है। अब क्या सोच रहे होंगे म्यू बराबर 10 लेमड़ा क्या है, क्योंकि घर्षण गुणांक जो म्यू है इसका मान होता है 10 लेमड़ा के बराबर। किसके बराबर होता है 10 लेमड़ा के बराबर। इसकी डिटेल, ये म्यू बराबर 10 लेमड़ा की होता है, इसकी डिटेल जानकारी अपन फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में पढ़ेंगे? फ्रिक्शन चैप्टर में। ठीक है। और इस जगह पर आप याद रख लीजिए म्यू बराबर 10 लेमड़ा होता है और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए। अगर जो भी थ्योरी नहीं लिख पाए, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया या फिर थोड़ा धीरे लिख रहे हैं तो वो क्या करें, वीडियो को बैक ले लें और वापस से जो मैंने बोला उसको सुन लें और वापस से लिख दें। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहले जो जंजीर एसीबी है इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। अब वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां से और एक लाइन और लिख लिया तथा माना जंजीर एसीबी की लंबाई बराबर 2l। एक लाइन और लिख लेना, म्यू बराबर 10 लेमड़ा, जहां पर आपने लिखा म्यू बराबर 10 लेमड़ा बराबर इक्वेशन इसके नीचे लिख लेना तथा माना जो जंजीर एसीबी की लंबाई है वो क्या है 2l। क्या है 2l। ठीक है, यह आप मान लिया। अब देखिए चलिएगा आगे चलिएगा, देखो क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको मैंने एक इक्वेशन बताया था केटेनरी का नेस समीकरण, क्या था S बराबर C टेंसाई। क्या था S बराबर C टेंसाई। देखो सूत्र S बराबर C टेंसाई से, C टेंसाई से, S बराबर C टेंसाई से। देखो S का क्या होता था, उसमें जो वर्टेक्स होता था, वर्टेक्स से जो स्पर्श रेखा जिस पॉइंट से जारी होती है उसके वर्टेक्स से लेकर स्पर्श रेखा जिस पॉइंट से जाती थी उस पॉइंट से वर्टेक्स के पॉइंट जो वर्टेक्स होता था वहां तक जो जंजीर की लेंथ होती थी उसे बोलते हैं अपन एस। तो यहाँ पर क्या है वो एल। क्या है एल। अब जैसे कि यहाँ से भी स्पर्श रेखा जा रही है, अब जो एल और एल ये तो बराबर है, अपन को क्या याद करना है पूरी जंजीर की लंबाई। तो यहाँ पर जैसे कि अपन एस की जगह पर एल रखें और सी टेंसाई रखें तो इससे तो अपने पास इतना सा ही जंजीर की लंबाई ज्ञात होगी। अपन को क्या ज्ञात करनी है पूरी जंजीर की लंबाई, तो यहाँ पर अपन 2l लगा देंगे। और ये एल और एल दो हिस्सों में समान रूप से इसलिए बट गए क्योंकि आप जानते हो जो केटेनरी की एक्सिस होती है वो केटेनरी को दो समान हिस्सों में बांटती है। मतलब जो केटेनरी की एक्सिस के सापेक्ष जो केटेनरी एक्सिस होती है उसके सापेक्ष केटेनरी दोनों हिस्सों में क्या होती है सममित। किस में होती है सममित। ठीक है। तो इधर एल, इधर जंजीर की लंबाई एल, इधर जंजीर की लंबाई एल, इधर के भाग की लंबाई x और इधर के भाग की लंबाई x, यहां से यहां तक। और मतलब a से और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे दो n, जैसे an की x और bn की भी x। ठीक है। ये 2l बराबर c tan साई। अब यहां पर क्या लिख दोगे आप 2c tan साई, क्योंकि अपन को 2l फाइंड करना है तो 2c tan साई। अब 2l किसके बराबर है ACB के। किसके बराबर है ACB के। ACB बराबर 2l बराबर 2c tan साई। तो देखिएगा ACB बराबर 2c को 2c ले लो और tan साई
यहाँ पर साई की जगह पर लिखिए आप 90 माइनस लेमड़ा। क्या लिखिएगा? 90 माइनस लेमड़ा। अब देखिएगा 2c, तो जो 10 90 माइनस लेमड़ा किस में चेंज हो जाएगा? कोट लेमड़ा में। अब कोट लेमड़ा को आप क्या लिख सकते हो? 2c 1 अपॉन क्या लिख सकते हो? 10 लेमड़ा। क्या लिख सकते हो? 2c 1 अपॉन 10 लेमड़ा। ठीक है, देखो अब क्या आ गया? अब 2c 10 लेमड़ा क्या होता है? 10 लेमड़ा क्या होता है? म्यू। क्या होता है? म्यू। तो देखो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 2c अपॉन म्यू। क्या आ गया? 2c अपॉन म्यू। देखो अब 2c अपॉन म्यू आ गया अपने पास, किसके बराबर? ACB के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 रखो तो कोष्टक में लिख देना चूंकि समीकरण, सॉरी यहाँ पर चूंकि मत लिखना, समीकरण 1 से 10 लेमड़ा बराबर म्यू। जो अपना 10 लेमड़ा की जगह म्यू रखा है उसके लिए लिख देना समीकरण 1 से 10 लेमड़ा बराबर म्यू। 10 लेमड़ा बराबर म्यू। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 10 लेमड़ा। जो फोन में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 10 लेमड़ा बराबर म्यू। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। अपने पास जो जंजीर है ACB, उसकी तो लंबाई आ गई अपने पास, क्या आ गई? 2c अपॉन म्यू। अब ठीक है, अब अपन किसकी अपन क्या ज्ञात करते हैं? स्पान AB को ज्ञात करते हैं। फिर अपन इसका और स्पान AB का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। फिर अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ठीक है, अपन उसके लिए क्या करेंगे? देखो सूत्र x बराबर c log sec साई प्लस टेन साई। अपन को क्योंकि x ही तो ज्ञात करना है, जो x है ये x, 2x मतलब अपन को 2x फाइंड करना है, तो x वाला समीकरण ही तो यूज लेंगे जिसमें x आता हो, उसी से तो अपन x का वैल्यू निकालेंगे, उसी से तो अपन स्पान निकालेंगे। तो अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब कई सोच रहे होंगे भाई इसी वाले सूत्र को प्रयोग क्यों करा? रटना बिल्कुल नहीं है। ये वाला सूत्र मैं आपको बताता हूँ किस लिए प्रयोग किया मैंने। अब कोई सोच रहा होगा कि भाई वो कैटेनरी का जो कार्टेशियन इक्वेशन था वो क्या था? y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। यहाँ पर वो वाला प्रयोग क्यों नहीं किया? कोई सोच रहा होगा s और x में रिलेशन था, s बराबर सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? अब मैं बताता हूँ। वो दो इक्वेशन है उनमें x आता जरूर है, पर उनका प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो अपन को प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है? लॉग। क्या आ रहा है? लॉग। और जो x के वो दो रिलेशन है उनमें लॉग नहीं है। अपन को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस में करनी है? लॉग में। जो टर्म्स लानी है अपन को किस में लानी है? लॉग में। और यहाँ पर देखो एक ही रिलेशन है जिसमें लॉग आता हो, तो इसी रिलेशन से ये चीज प्रूफ हो सकती है। साइन हाइपरबोली और कोस हाइपरबोली उनमें आ रहा है, इस कारण से लॉग की टर्म्स वो दो सूत्र से नहीं आ सकती, इसलिए अपन ने x का ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है। अब देखिएगा AB बराबर क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। x एरा एक x एरा 2x हो जाएगा। तो इस सूत्र में भी क्या लग जाएगा? 2, ये 2 लग जाएगा पूरे में, 2c log क्या हो गया? sec साई प्लस टेन साई। अब जो साई की जगह इधर क्या आ जाएगा? 90 माइनस लेमड़ा। तो AB बराबर 2c log sec साई की जगह पर क्या लिखिए आप? sec 90 माइनस लेमड़ा प्लस 10 90 माइनस लेमड़ा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। जो sec 90 माइनस लेमड़ा क्या चेंज हो जाएगा? देखो AB बराबर देखो क्या आ जाएगा? 2c log जो sec 90 माइनस लेमड़ा है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक लेमड़ा में, प्लस जो 10 90 माइनस लेमड़ा है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोट लेमड़ा में। किस में चेंज हो जाएगा? कोट लेमड़ा में। अब अपन आगे चलते हैं। देखो AB बराबर 2c log, देखो जो कोसेक लेमड़ा है उसको क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा। 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा लिख सकते हो ना आप। कोसेक लेमड़ा को 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा इस जगह पर आएगा, और कोट स्क्वायर लेमड़ा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 10 स्क्वायर लेमड़ा। तो पहले तो आप ये लिख सकते हो, कोट स्क्वायर लेमड़ा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन 10 लेमड़ा। ठीक है, 2c log क्या आ गया? 2c log देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू। अब सॉरी गलती हुई है,
कोट स्क्वायर लेमड़ा को पहले चेंज करो 1/10 स्क्वायर लेमड़ा, किसमें 1/10 स्क्वायर लेमड़ा में, ठीक है। अब जब 10 स्क्वायर लेमड़ा पे अपन इसको चेंज कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2c log, देखो जो 1 + 10 स्क्वायर लेमड़ा है इसको क्या लिख देंगे 1 + 1/μ स्क्वायर प्लस 1/μ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या था ACB बराबर 2c/μ, इसको देखो क्या करते हैं अपन अलग लिख लेते हैं, अलग मतलब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, क्या था 2c/μ, किसका मान है ACB का, ठीक है। अपन मिटा देते हैं अब, ठीक है, देखिएगा आगे चलिएगा क्या आ जाएगा 2c/log, देखो इधर म्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ले से आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा म्यू प्लस 1/μ, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं 2c log, देखो इधर ले से ले लो म्यू को 1 + म्यू स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया 1 + म्यू स्क्वायर रूट में प्लस 1/μ। अब देखो ये किसका मान आ गया AB की वैल्यू आ गई, तो ये किसकी वैल्यू आ गई AB की, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब अपन के पास ACB की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, जहां ACB क्या है जंजीर की लंबाई, AB क्या है इसका स्पान, अपन को क्या ज्ञात करना था स्पान तथा जंजीर का अनुपात। अब जब अपने पास जंजीर की लेंथ आ गई, अपने पास विस्तृति आ गई अर्थात स्पान आ गया, जब अपने पास दोनों चीज आ गई तो दोनों का अनुपात भी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अनुपात ज्ञात करते हैं, देखो अनुपात क्या होगा, देखो AB/ACB बराबर, यहां पर लिख लेना पहले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा AB/ACB बराबर क्या लिखिएगा 2c log 1 + म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ, ठीक है, लिख लिया आपने। अब अपन जो AB है उसका मान रखो, देखो क्या आ गया AB का मान ACB का 2c/μ, ठीक है। देखो अब क्या होगा इस 2c से ये वाला 2c गया और ये 1/μ है, इसका म्यू क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा म्यू log 1 + म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ। अब AB/ACB बराबर क्या गया म्यू log रूट में 1 + म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ, यही तो चीज अपन को प्रूफ करनी थी, देखिएगा म्यू log 1 + रूट में 1 + म्यू स्क्वायर/μ, देखो ये चीज अपने पास आ गई, ठीक है, यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको लिखा देता हूं, उतार लेना आप सभी के सभी, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, ठीक है। जो अपन को प्रूफ करना था वो क्या चीज थी, वो थी क्या, देखो L² - D² बराबर 2c² कोस हाइपरबोली A/c - 1, ये चीज अपन को प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की एक एक लाइन को समझते हैं। देखो क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदु A तथा B हैं, ये मान लो आपको क्षैतिज रेखा, क्या मान ली क्षैतिज रेखा, और इसमें 2 पॉइंट A तथा B है, ये लो इस क्षैतिज रेखा पर 2 पॉइंट A तथा B हो गए, और इनके मध्य जो दूरी है वो क्या है 2a है, क्या है 2a, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। दो समान भारी रस्सियां AO तथा OB बिंदु O पर बांधी गई है, मतलब इससे कोई रस्सी लटक रही है AO, इससे कोई लटक रही है रस्सी BO, मतलब वो एक ही पॉइंट है पर अपन ने इनको बांध दिया। जब ये दोनों लटक रही है रस्सियां यहाँ पर, और इन दोनों को अपन ने इस जगह पर आकर बांध दिया, ये रस्सी यहाँ तक आ रही है, ये रस्सी यहाँ तक आ रही है, तो इन दोनों को बांध दिया तो क्या बन गई है केटनरी बन गई। और ये पॉइंट क्या नाम दिया है O, क्या नाम दिया है O पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दिया है O। AO और BO रस्सी को एक पॉइंट पर बांध दिया जाता है, ठीक है, बांधी गई है।
तथा ओ पर एक भार भी है। ओ, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा सभी। ये बस पॉइंट आपको चकमा देने के लिए दिया गया है एक तरीके से, नहीं तो मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा चुका हूं जिसमें एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, उसमें एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, यदि रस्सी की लंबाई एल हो, यदि रस्सी की लंबाई क्या हो, एल हो, मतलब प्रत्येक रस्सी की बात कर रहा है, एओ और बीओ की अलग अलग, मतलब यहां से जो एओ की लेंथ है वो क्या है, एल है, और यहां से जो रस्सी की लंबाई है वो भी क्या है, एल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बी के नीचे गहराई डी हो। अब जब इस पर ये क्या बोल रहा है, तथा ओ पर एक भार भी है, जो इस पॉइंट पर क्या है, एक भार लटक रहा है, तो भार लटकेगा तो ये रस्सी कहां पर चली जाएगी, इस जगह पर। जानते हो ये बात, तो भली बात ही जानते हो, जब इस पर कोई भार लटकाएंगे तो रस्सी जो कैटनरी का निर्माण होगा वो इस तरीके से झुक जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके से जब झुक जाएगी तो देखिएगा ये भार इस जगह पर और ये वाला इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और ये मान लो एक्सिस जा रही है, इस कैटनरी क्या जा रही है, एक्सिस। जो भार लटकाया इस पर पी, तो जो ओ पॉइंट था उसकी जो स्थिति कहां पर आ जाएगी, इस पर, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मतलब ए बी के नीचे गहराई, मतलब जो ए बी पॉइंट की जो मतलब ओ पॉइंट कहां पर आ गया, इस जगह पर, इस जगह पर आ गया ओ पॉइंट, यहां से सरक कर इस जगह पर आ गया क्योंकि इस पर भार लटका दिया अपन ने। और जो ए बी से ओ पॉइंट तक की गहराई है वो क्या है, डी। यहां तक की जो गहराई है वो क्या है, डी। तो प्रदर्शित कीजिए कि किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेनरी, एक रस्सी ये हो गई बीओ और एक रस्सी हो गई एओ, इनमें से किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेनरी का प्रचार सी से निर्मित, सी निम्न से प्राप्त होता है। प्रचार सी, जो प्रचार होता है सी, वो निम्न से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेनरी का अर्थ है, एक रस्सी हो गई, जब इन पर भार लटकाया तो दोनों रस्सी इस जगह पर लटक गई, इस जगह पर आ गई, तो इनके द्वारा दो कैटेनरियों का निर्माण हो गया। देखो एक कैटेनरी तो ये जिसका निर्देश, जिसका न्यूनतम बिंदु इस जगह पर है और कैटेनरी इस तरीके से यहाँ तक जाएगी, और एक कैटेनरी ये जिसका न्यूनतम वर्टेक्स इस जगह पर है और यहाँ तक रस्सी जाएगी। इस तरीके से एक कैटेनरी का निर्माण यहाँ पर, तो ये किसी भी कैटेनरी का प्रचाल क्या हो, सी निम्न से प्राप्त होता हो, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप की जो चित्र है, इस टाइप जो यहाँ पर जो डायग्राम बना है, इस टाइप के डायग्राम अपन पिछले सवालों में भी बना चुके हैं कि ये दो कैटेनरी किस प्रकार से निर्मित होंगी। ठीक है, अब देखो ये क्या होगी, कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो मैं मिटा देता हूं, अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। पहले जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो लिखिएगा कि एओ तथा बीओ, ए लंबाई की दो रस्सियां ए तथा बी पॉइंट से लटकी हुई हैं तथा उनको ओ पॉइंट पर बांध दिया जाता है। ओ पॉइंट पर एक भार लटकाया जाता है डब्ल्यू, जिससे ओ पॉइंट थोड़ा सा नीचे की ओर एक्सिस, जो एक्सिस है कैटेनरी की एक्सिस के सापेक्ष थोड़ा सा नीचे सरक जाता है। क्या, थोड़ा सा नीचे सरक जाता है, तथा ए व बी के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है, तथा ए बी से पॉइंट ओ तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो क्या है, डी है, तथा ए बी में ए ओ जो रस्सी है, ए ओ रस्सी उस कैटेनरी का हिस्सा है जिसका वर्टेक्स अर्थात जिसका निम्नतम बिंदु क्या है, सी है, जिसका निम्नतम बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, तथा ए के निर्देशांक एक्स वाई तथा पॉइंट ओ के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और जो अपन को प्रूफ करना है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी माइनस 1, यही तो प्रूफ करना है अपन को। तो जिन्हों आपने जो मैंने लिखा है अभी लिख लिया होगा, अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को क्या करें, देख लो और वापस जो मैंने बोला उसको सुन लो। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं कि मैं इस चीज को x1 y1 और x2 y2 भी मान सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया।
सोचो यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश क्यों लिया और यहाँ पर एक्स वन वाई एक्स वाई क्यों लिया? देखो वो इसलिए लिया मैंने क्योंकि देखो ये जो एक्स वाई की बात कर रहा है ए पॉइंट, तो उसके लिए कैटेनरी ये निर्मित हो गई ये वाली, और जो अपन ने एक्स डैश वाई डैश लिया ये किस कैटेनरी का भाग हो गया? इस वाली कैटेनरी का, ठीक है, इस वाली कैटेनरी का। जो ए ओ किस कैटेनरी का भाग है? जिसका निम्नतम बिंदु सी है। तो इस कैटेनरी के लिए यदि हम एक्सिस खींचे तो इस जगह से जाएगा, तो इसके लिए एक्सिस यहाँ पर होगी, जो वाई एक्सिस है वो किस जगह पर होगी? इस जगह पर होगी। इस जो ये वाली कैटेनरी है इसके लिए इस जगह पर होगी। तो और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का जो ओरिजिन पॉइंट होगा इस जगह पर, इस वाली कैटेनरी के लिए डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन पॉइंट इस जगह पर है। इसलिए इन दोनों के निर्देशांक अपन ने अलग अलग मान लिए, इसके एक्स डैश वाई डैश, इसके एक्स वाई एक्स तथा वाई। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए आप एस, सी ओ जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया आपने? एस। क्या मान ली? एस। अब देखो अपन आगे चलते हैं। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था? एस बराबर सी साइन हाइपरबोले एक्स अपॉन सी से इसका प्रयोग करो। एक्स बराबर सी साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी से, क्या? एक्स अपॉन सी से। देखो अब आगे चलिएगा, इसका प्रयोग करेंगे तो किस पॉइंट के लिए करो इसको? 4 पॉइंट ए, 4 पॉइंट ओ के लिए करो, 4 पॉइंट ओ के लिए अपन ये चीज बात करेंगे। तो देखो सी से ओ तक के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या है? एस। क्या हो गई? एस। एक स्पर्श रेखा एक जो स्पर्श रेखा है पॉइंट ए के लिए खींच दो, इसको तनाव टी नाम दे दो, और एक यहां से खींच दो स्पर्श रेखा, इसको T1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? T1 नाम दे दो। ठीक, वैसे इन चीजों का इतना काम नहीं पड़ेगा इस सवाल में, इसलिए मैंने दर्शाया भी नहीं था। ठीक है, 4 पॉइंट ओ के लिए अपन देखो अब एस क्या होता था? एस क्या होता था? निम्नतम बिंदु से लेकर जहां से स्पर्श रेखा जा रही होती उस पॉइंट तक जंजीर की लंबाई। तो सी से और यहां से स्पर्श रेखा जा रही है वो पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो यहां तक जंजीर की लंबाई क्या हो गई? एस। एस हो गई। एस बराबर सी साइन हाइपरबोली एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स डैश अपॉन सी। क्या हो गया? सी। ठीक है, इसको नाम दे दो आप एक। क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब आगे चलो, अब यही चीज आप करो 4 पॉइंट ए के लिए। 4 पॉइंट ए के लिए आप करोगे तो देखिएगा एस प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां तक जंजीर की लंबाई एस और यहां से लेकर यहां तक की जंजीर की लंबाई एल, क्योंकि यही जंजीर तो खिंच के आई थी नीचे और यहां तक जंजीर की लंबाई क्या थी? एल थी। ये जंजीर खिंच के आई तो यहां तक की लंबाई एल और यहां तक की लंबाई एस, तो एस प्लस एल, क्योंकि यहां से स्पर्श रेखा जा रही है अब इसके लिए ए पॉइंट के लिए, तो सी से ए तक का डिस्टेंस क्या हो गया? एस प्लस एल। सी साइन हाइपरबोली यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन सी। क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन सी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे। क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया आप लोगों ने। अब देखो अपन क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो आगे क्या होगा, यहां से समीकरण 1 तथा 2 से अपन सोचो क्या होगा क्वेश्चन में आगे। देखो 2 माइनस 1 कर दो आप, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, 2 में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? एस प्लस एल में से एस गया तो देखो एस आ गया, इधर एल आ गया। एल बराबर क्या आ गया? एल बराबर जब 2 में से 1 को घटाया तो इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है तो सी को बाहर रख लिया। साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोली एक्स डैश अपॉन सी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। क्या नाम दे दो? इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अपन ने एल का मान निकाल लिया, अब अपन डी का मान निकालेंगे, फिर उन दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे तब अपने पास ये आ जाएगा। इसलिए अपन धीरे धीरे पहले एल का मान निकाल लिया फिर डी का मान निकालेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई व्यक्ति सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि जो एल का मान क्यों निकाला है यहाँ पर, वो इसलिए निकाला है कि पहले एल निकालना चाहता हूं मैं, फिर डी निकालना चाहता हूं और दोनों का स्क्वायर करके फिर घटाना चाहता हूं, फिर देखना चाहता हूं कि यही आ रहा है क्या। नहीं आएगा तो मिटा के दोबारा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पेपर में थोड़ी कर रहे हैं अपन कोई क्वेश्चन,
ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आगे एक मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो चीज क्या थी, सूत्र बताया था एक और, वो क्या सूत्र था, y बराबर केटेनरी का कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी। सूत्र ये बताया था मैंने आपको y बराबर सी कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी से। ये क्या था, केटेनरी का कार्टेशियन इक्वेशन था। अब अपन इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इसके लिए 4.0 ओ पॉइंट पर यदि हम बात करें तो देखो ओ पॉइंट के लिए y क्या है, y डैश, क्या है y डैश। और देखो यहाँ पर c की जगह पर c लिख दीजिए कोस हाइपरबोली और x डैश अपॉन c, क्या आ जाएगा x डैश अपॉन c। इसको आपने समीकरण नंबर 1 नहीं, ये 1 2 और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको समीकरण नंबर आप दे दो 4 नाम, क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो आप इसको। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आगे क्या होगा, इसको मिटा देता हूं। देखिएगा 4.a के लिए सोचिएगा आप, ए पॉइंट के लिए y का मान क्या हो गया, इस सूत्र में देखो ए पॉइंट के लिए y का मान y है और c का मान c है, ठीक है। कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी, ठीक है। आप इस y को ये वाला y मत समझिएगा, मैं यहाँ पर x1 y1 रख देता तो y की जगह पर y1 भी आ जाता और x की जगह x1 आ जाता। ये वाला y नहीं है, ये तो अपने सूत्र है जिसको लगाया। अब ये एक कोइंसिडेंस मानो कि अपनी जो अपन ने पॉइंट माने और जो इस सूत्र में जो पॉइंट रखे गए हैं वो सेम मैच कर गए, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसा समझेंगे भाई ये जो सूत्र है वो डिक्टो रखना होता है, यहाँ पर नहीं रखा था अपन ने y डैश रखा, यहाँ पर x डैश रखा, पॉइंट अपन ने क्योंकि x डैश y डैश माना, ये मात्र एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। y बराबर c कोस हाइपरबोले x अपॉन c आ गया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखो, सोचिएगा जरा। इसको समीकरण नंबर अब नाम दे दो 5। अब देखो आप, यदि ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है y, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है y डैश। यदि अपन y में से y डैश को घटा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा d, क्या आ जाएगा d। तो ठीक है y माइनस y डैश, मतलब समीकरण 5 माइनस 4 से y माइनस y डैश बराबर d, क्या आ जाएगा देखो, c इनमें कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ गया, कोस हाइपरबोले x अपॉन c माइनस कोस हाइपरबोले x डैश अपॉन c, ठीक है। ये चीज अपने पास आ गई। अब देखो अपने पास ना कोई चित्र का काम है ना कुछ, इसको समीकरण नंबर आप 5 नाम दे दो, ठीक है। चित्र को भी मैं अब मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दिया। अब देखो इस समीकरण 3 और समीकरण 5, समीकरण 3 का स्क्वायर किया और समीकरण 5 का स्क्वायर किया और दोनों को घटा दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ठीक है, समीकरण 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर से ये करेंगे अपन, ठीक है। ये करके देखा तो अपने पास देखो क्या आया वो देखिएगा। देखो इसको मिटा देता हूं मैं, देखो एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या आ गया सी स्क्वायर साइन हाइपरबोले एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोले एक्स डैश अपॉन सी का स्क्वायर, यही आया ना, माइनस सी स्क्वायर। आगे क्या आया देखो, कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी, कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी माइनस कोस हाइपरबोले एक्स डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर। समझ तो आ रहा है ना आपको, बिल्कुल एक एक चीज समझा दूंगा, आपके माइंड में सेट कर दूंगा। यहां से कैटेनरी पढ़ लिया ना, जीवन में कैटेनरी में नहीं उठोगे। नींद बिल्कुल मत लो। कई स्टूडेंट उबासी ले रहे हैं, उसकी क्या है, वो उबासी जो आप ले रहे हो ना उसकी आवाज यहां तक आ रही है मेरे कानों तक। मेरे को भी आलस आने लग जाता है जब आप उबासी लेने लग जाते हो। उबासी लो पर कम से कम दूसरे स्टूडेंट का माहौल तो खराब मत करो, इधर और स्टूडेंटों का आलस आने लग जाता है आपके चक्कर में। कृपया करके उबासी मत लो, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो सी स्क्वायर, अब देखो क्या हो गया।
अपन इनके स्क्वायर्स खोलते हैं। मैं इसका स्क्वायर आपको जब मैंने पहले इस टाइप का एक सवाल समझाया था उसमें खुलवाया भी था आपको, कैसे खुलेगा देखो। मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, टेंशन मत लो आप, डायरेक्ट नहीं लिख रहा कुछ भी। देखो साइन, ये तो हाइपरबोले का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोले एक्स डैश सी का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस टू साइन हाइपरबोले एक्स सी एक्स डैश सी, नो सॉरी साइन हाइपरबोली एक्स डैश अपॉन सी। ठीक है, आगे माइनस सी स्क्वायर कोस हाइपरबोले स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसको खोलो देखो, कोस हाइपरबोली का स्क्वायर एक्स डैश अपॉन सी माइनस 2 कोस हाइपरबोली एक्स अपॉन सी कोस हाइपरबोली एक्स डैश अपॉन सी। ये अपने पास होल स्क्वायर अपन ने खोल लिए, उसके बाद जो आया वो ये आया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखो क्या होता है, आगे क्या होता है देखो, देखिएगा साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी और ये क्या है कोस हाइपरबोली एक्स अपॉन सी। देखो इन दोनों में से सी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा कॉमन, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो क्या आ गया कॉमन। अब साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी कोस हाइपरबोली एक्स अपॉन सी, इन दोनों में देखिए ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का। एक सूत्र होता है हाइपरबोली के फॉर्म में, कोस हाइपरबोली का स्क्वायर ए मतलब ये थीटा कोस हाइपरबोली का स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोली स्क्वायर थीटा बराबर 1। पर यहाँ पर उल्टा आ रहा है, क्या साइन हाइपरबोली स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस कोस हाइपरबोली स्क्वायर एक्स अपॉन सी, वहां पर यहाँ पर उल्टा आ रहा है, वहां पर 1 होता है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा इसका मान, तो ये दोनों पद मिलकर क्या हो गए -1। अब इसी प्रकार ये दोनों पद मिलकर क्या हो गए -1। अब उसी प्रकार ये देखो इन दोनों में से 2 आ रहा है कॉमन, माइनस का 2 कॉमन। अब इसको जो का त्यों अपन लिख लेते हैं, देखो जो का त्यों अपन लिख लेते हैं, देखो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले इसी को लिख लेते हैं कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी, कोस हाइपरबोले एक्स अपॉन सी। फिर आगे देखो क्या है कोस हाइपरबोली एक्स डैश अपॉन सी। इसी प्रकार देखो आगे ये तो किसका होगा प्लस का हो जाएगा, ये वाला तो सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेना सभी, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये तो प्लस का हो गया माइनस साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी, यहाँ पर 2 तो अपने पास कॉमन आ गया इधर से, ये देखो साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी साइन हाइपरबोली एक्स डैश अपॉन सी। ठीक है, ये अपने पास ये समीकरण आ गया अब अपने पास। अब देखो एक सूत्र होता है किसका, मैं आपको लिख ही देता हूं, कोस हाइपरबोली ए प्लस माइनस बी, इसका सूत्र होता है देखो कोस हाइपरबोली ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस माइनस साइन हाइपरबोली ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये सूत्र होता है कोस हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी का। अब डिफरेंस आपको पता होगा कि कोस हाइपरबोलिक और के सूत्र कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी या ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी या माइनस बी के सूत्र में अंतर क्या होता है, वो अंतर ये होता है यदि इस जगह पर से अपन हाइपरबोलिक हटा देते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस ही रहता है तो यहाँ पर बस ये चिन्ह यदि प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आता है। और ठीक है, यहाँ पर हाइपरबोलिक था उस टाइम, अब मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोस ए कोस बी माइनस प्लस कोस ए साइन बी, मतलब चिन्ह जो है उसके विपरीत आते हैं। यदि हाइपरबोलिक लग जाता है सभी में तो फिर क्या होता है चिन्ह सेम रहते हैं, प्लस है तो प्लस आएगा माइनस है तो माइनस आएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को लगाएंगे अपन, ये क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 प्लस 2। अब देखो इधर से आ जाएगा क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोली माइनस से आ रहा है एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन सी, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन सी। ठीक है, ये आ गया अपने पास, क्या आ गया एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपन आगे चलते हैं, देखो सी स्क्वायर, अब देखो इधर से 2 कॉमन आ रहा है ना, इधर लिख लो कोस हाइपरबोली एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन सी
माइनस 1 ये बच जाएगा। अब x माइनस एक्स डैश सी की जगह अपन क्या रखें, देखो जो केटनरी थी अपने पास ये थी, ठीक है नहीं, ये थी केटनरी। इस यहाँ से यहाँ तक की जो a से b जो पॉइंट थे, ए पॉइंट यहाँ पर था। अपना चित्र आपने कॉपी में नोट किया हो तो चित्र पर ध्यान दीजिए थोड़ा। जो ए से बी तक जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 2a। अब ये क्या है, कैटनरी की वर्टेक्स, जो कैटनरी को दोनों समान भागों में बांट देती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। और जहाँ पर a के निर्देशांक क्या थे, x और y, और जो o पॉइंट था उसके निर्देशांक इस जगह पर थे x डैश y डैश, क्या थे, x डैश y डैश। अब यदि x डैश x माइनस x डैश कर दिया जाए, x माइनस x डैश कर दिया जाए, x माइनस x डैश कर दिया जाए, तो देखो क्या आ जाएगा, इस जगह में से इस जगह को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। चित्र पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपने आपकी कॉपी में चित्र बनाया है, अपने जो कॉपी में चित्र को नोट किया हो तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। जो x डैश था इस पॉइंट पर था और x कहाँ था, यहाँ पर a पॉइंट पर। x माइनस x डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, a, क्या आ जाएगा, a। तो वहीं से अपन यहाँ पर रख देंगे a, तो क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक x माइनस x डैश बराबर a अपॉन c माइनस 1। यही तो अपन को प्रूफ करना था, 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक a अपॉन c माइनस 1। ये आ गया एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक a अपॉन c माइनस 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सवालों के साथ। अपने अब तक देखो 18 सवाल हो चुके हैं, और भी अपन बहुत सारे सवाल करने हैं अभी तो अपन को। और पढ़ाई रेगुलर रखिए। जिन्होंने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आपके लाइकों को देखकर मेरे मन में और ज़्यादा विश्वास उठता है और मैं और भी ज़्यादा जोश के साथ पढ़ाने का मन करता है। इसलिए लाइक करो ताकि मैं आपको और ज़्यादा जोश के साथ पढ़ा पाऊँ और ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊँ और ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।